ये दोहरे कत्ल की एक ऐसी वारदात है जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उस दिन तारीख थी 21 अगस्त 2012। दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक हाउस का मंजर बेहद दर्दनाक था। हाउस की पहली मंजिल पर मौजूद एक रूम में रिटायर्ड सरकारी अधिकारी राधा कृष्ण बरारू की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। बगल के ही बाथरूम में उनकी पत्नी दुर्गा देवी भी मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। दोनों की ही हत्याएं बेरहमी से गला रेत कर की गई थी। ये दोनों बुजुर्ग पहली मंजिल पर अकेले रहते थे, बाकी मंजिल उन्होंने किराए पर दी हुई थी। उनके बच्चे नोएडा और गुड़गांव में रहते थे। खैर, पुलिस की जब तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में किराएदार, रिश्तेदार, घर में काम करने वाले, यहाँ तक कि जिन लोगों का घर पर आना जाना था, सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन कोई ऐसा सिरा हाथ नहीं लगा कि जिसके जरिए पुलिस कातिल तक पहुँच पाती। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि बरारू जी कंप्यूटर सीख रहे थे। कोई टीचर उन्हें घर पर ही कंप्यूटर सिखाने आता था। पुलिस को लगता है कि वो कातिल तक बस पहुँचने ही वाली है, क्योंकि जिस लैपटॉप पर वो सीख रहे थे वो भी गायब था। लेकिन पुलिस को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पूछताछ और छानबीन के बाद टीचर को भी क्लीन चिट दे दी गई। चूँकि दुर्गा देवी की बीमारी के चलते उनकी कई मेड बदली गई थी, पुलिस ने उनको भी रडार पर लिया, लेकिन पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। राधा कृष्ण बरारू करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे, इसलिए लूटपाट के एंगल से भी जांच की गई। कई हिस्ट्री शीटर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन कोई सिरा हाथ न लगा। यहाँ तक कि पुलिस ने कई प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ की। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस की तरफ से निराशा हाथ लगी तो बरारू फैमिली ने खुद ही कुछ करने की ठानी। उन्होंने हत्यारों का सुराग देने वालों को 15 लाख रुपया इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस केस से जुड़े एक पुलिस ऑफिसर के बयान के मुताबिक जिस तरह से दोनों बुजुर्ग के गले रेते हुए थे, उसे देखकर यही लग रहा था जैसे किसी ने बेहद गुस्से में उनका गला रेता हो, क्योंकि कातिल ने इस तरह से गला रेता था कि अगर एक दो बार और हथियार रेता जाता तो शायद सिर धड़ से अलग हो जाता। इस तरह से हत्या करना किसी रंजिश की तरफ इशारा कर रहा था, मगर पुलिस की छानबीन में कोई फैमिली रंजिश भी नहीं पता चली। इस तरह से ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया और ये सवाल ही रह गया कि आखिर हत्यारा था कौन।